अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है माज़ली और आप देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वायरस इसकी, ठीक है, कि वायरस होती क्या है और आती कहाँ से है और इसे मतलब कंप्यूटर से निकाल कैसे दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले वायरस तो हम बोलें तो आम लाइफ में भी लोग बोलते हैं यार अगर इंसान में भी वायरस आ जाए ना तो वो ख़राब हो जाता है, ठीक है, उसमें बीमारी आ जाती है। असल में वायरस जो है वो बीमारी को कहा जाता है, ठीक है। सो अब ये तो थोड़ा सा एक्सप्लेन हो गया, अब और एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, कि वायरस कंप्यूटर में है क्या, ठीक है, कैसे आता है और कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो वायरस कंप्यूटर के ज़ुबान में वायरस का मतलब है कुछ ऐसे एप्लीकेशंस का कंप्यूटर में दाखिल होना जो कंप्यूटर के आम मामूल के काम में, ठीक है, दखल अंदाजी करके उन्हें ख़राब कर देते हैं, ठीक है, और विंडो क्रैश कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारी और भी फ़ाइलें ख़राब कर देते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं अक्सर हम कोई फ़ाइल जो है ना वो हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। जब हम उसे खोलते हैं तो इसमें मिसिंग आई हुई होती है अक्सर। जब ज़्यादा वक्त बाद हम उसे खोलते हैं तो इसमें मिसिंग आई हुई होती है, ठीक है। तो यही वजह है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, ठीक है, इसी वजह से इसमें मिसिंग आती है। और मैं वीडियो एंड तक देखना, ठीक है, मैं आपको एंड में बताऊंगा कि वायरस को निकाला कैसे जाता है कंप्यूटर से। मुकम्मल सेफ होगा आपका कंप्यूटर, फिर ना कोई वायरस होगा ना आएगा, और अगर आएगा भी तो आपको तरीका आएगा निकालने का उसे, ठीक है। सो वायरस जो है ना कंप्यूटर में दाखिल हो सकता है एक यूएसबी से, ठीक है, पहले नंबर पर यूएसबी है, ठीक है। अगर आप किसी और की कंप्यूटर से जो है ना यूएसबी उसमें लगा के कुछ फाइलें कॉपी पेस्ट करके अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप उसके कंप्यूटर में वो यूएसबी एंटर करते हैं तो वो जो वायरस होते हैं वो उसके कंप्यूटर से उस यूएसबी में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। और जब आप उसे अपने वो लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये पहला तरीका है कि वायरस कैसे आते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है मतलब हम जब इंटरनेट को कनेक्ट होते हैं, ठीक है, तो हमारे कंप्यूटर में ज़्यादातर ऐसी एप्लीकेशन होती हैं जो क्रैक होती हैं, ठीक है, या फिर वो उनका इस्तेमाल इलीगल होता है, ठीक है। तो उनके जो बनाने वाले होते हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो उनको बना चुके होते हैं, ठीक है, जो उनकी अपनी ऐप होती है या अपनी एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, तो उन्होंने ऐसी सेटिंग की हुई होती है जब आप इंटरनेट को एंटर होते हैं, ठीक है, और इंटरनेट को पता चलता है कि आपके कंप्यूटर में क्या क्या है, ठीक है, ये सब इंटरनेट के जो पास आपकी सारी डेटा चली जाती है, ठीक है, जब आप कंप्यूटर लॉगिन करते हैं या लैपटॉप लॉगिन करते हैं इंटरनेट को, ठीक है। तो जब उसको पता चलता है कि मेरे जो एप्लीकेशंस हैं या मेरे जो ऐप्स हैं, ठीक है, उनका क्रैक वर्जन है इसके पास, ठीक है, तो उसके मतलब ख़त्म करने के लिए, मतलब बेकार बनाने के लिए उसने वायरस तैयार की होती है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी किस्में हैं, ट्रोजन, वर्म। जब हम अगर हम इसकी क्या बोलते हैं अभी तक नाम बताएं और फिर उसका एक्सप्लेनेशन करें तो हो सकता है 1-2 घंटा लग जाए, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा इसके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। बस अब अपनी बात की तरफ आते हैं, ठीक है। तो उसने अपने एप्लीकेशंस के लिए वायरस बनाई हुई होती है, ठीक है। तो जब आप लॉगिन करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना शुरू वो कर देते हैं, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूएसबी में ऑटोमेटिक कॉपी हो जाते हैं, ठीक है, यूएसबी को ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाते हैं, ठीक है, और फिर आपके कंप्यूटर में भी ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाते हैं। इसी तरह इंटरनेट से ख़ुद बहुत डाउनलोड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और वो फिर आपके कंप्यूटर को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। हमको पता ही नहीं चलता कि यार ये कैसे ख़राब हो गया, क्यों ख़राब हो गया, ठीक है। लेकिन वो चीज़, वो पिक्चर या वो ऐप या वो एप्लीकेशन, जो कुछ चीज़ें होती हैं वो ख़राब हो चुकी होती हैं, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप इसे ज़्यादातर इस्तेमाल में लाएंगे, ठीक है, तो वो ठीक रहती हैं, लेकिन आप थोड़े अर्सा बाद इस्तेमाल करेंगे तो वायरस ने उसके साथ काम किया हुआ होता है, ठीक है, उसे ख़राब किया हुआ होता है। सो अब मैं आपको
इसका जो है ना हल बताऊंगा, ठीक है, कि आपने अपने कंप्यूटर से वायरस कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले, ठीक है, विंडो का बटन दबाना है, ठीक है। मैं ऐसे ही बताऊंगा, डेस्कटॉप पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको बता रहा हूँ। आपके पास अगर कॉपी पेन है तो आप ऐसे कॉपी करके लिखिएगा, ठीक है। तो आपने सबसे पहले विंडो का बटन क्लिक करना है, ठीक है। फिर एक दफ़ा परसेंटेज लिख देना है, परसेंटेज का मार्क लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद लिख देना है TEMP, ठीक है। और फिर उसके बाद एक दफ़ा फिर परसेंटेज का मार्क लगा देना है, ठीक है, और फिर एंटर दबा देना है, ठीक है। फिर से बता देता हूँ, विंडो का बटन दबा देना है, ठीक है। फिर से परसेंटेज का बटन दबा देना है, ठीक है। और उसके बाद लिख देना है TEMP, ठीक है। और उसके बाद आपने परसेंटेज का फिर से मार्क लगवा देना है, ठीक है। और आपने एंटर कर देना है। जब आप उसको एंटर करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारी फाइल्स नज़र आएंगी जो आपने देखी नहीं होंगी। आप विंडो की जो पार्टीशन होती है ना, उसमें भी जाके इसे नहीं ढूंढ सकते, ठीक है। जब आप इसमें एंटर होते हैं, ठीक है, तो आपको सिंपली कंट्रोल+A दबा देना है, ठीक है। और उसके बाद आपने दबा देना है अपने कीबोर्ड में डिलीट का बटन, ठीक है, उससे डिलीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने वापस आना है, ठीक है, डेस्कटॉप पे, और अपने रिसाइकल बिन को जो है ना वो खाली कर देना है, ठीक है। तो आप अगर एक बात बता दूं आपको, जो रिसाइकल बिन में जो चीज़ें पड़ी रहती हैं, ठीक है, इसने आपकी जो सी पार्टीशन होती है ना, जो विंडो की पार्टीशन होती है, ठीक है, उसमें इसने जगह घेर रखी होती है, ठीक है। तो आपने इसको मस्ट एम्प्टी कर देना है, ठीक है। जब आप उसको एम्प्टी कर देते हैं, आपका कंप्यूटर बिल्कुल वायरस से महफूज हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद अगर वायरस आते भी हैं, ठीक है, आपके कंप्यूटर, तो आपको तरीका मालूम है, ठीक है। सिंपली विंडो की, उसके बाद परसेंटेज TEMP, ठीक है, शिफ्ट परसेंटेज एंटर, कंट्रोल A डिलीट, एम्प्टी रिसाइकल बिन, ओके। सो तो आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।